बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार एनडीए के एग्जाम में फेल हो चुके हैं और इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज है कि सर हम जो है अब नेक्स्ट टारगेट सीडीएस का सोच रहे हैं, बट सीडीएस एग्जामिनेशन को हम क्रैक कैसे करें, इसके रिगार्डिंग हमारे को बताइए कि पहली बार में हम इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। देखो, सीडीएस एग्जाम जिसको हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के नाम से जानते हैं, इसको क्रैक करना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जो मैं बातें आज बताने वाला हूं उनको फॉलो करेंगे, तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसको क्रैक नहीं किया जा सकता। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट राइट स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच से इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि क्या आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेगी ताकि इस एग्जाम को आप अच्छे से है जो क्रैक कर सकें, ठीक है। पहली चीज मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ये सीडीएस एग्जामिनेशन जिसको हम जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज कहते हैं, ठीक है, यहां पर ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी ही करनी है। दैट इज प्रॉपर प्लानिंग। कोई भी एग्जामिनेशन को जब आपने क्रैक करना है उसके लिए एक राइट स्ट्रैटेजी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है। इसके अलावा आपका प्रिपरेशन जो है, ये नहीं है कि सिर्फ प्लान कर रहे हो, आप प्रिपेयर भी करना है, उसके लिए मेहनत भी कर रही है, तो प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी अप्रोच है वो राइट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको मेंटर्स अच्छे से चूज करने हैं, स्टडी मटेरियल अच्छे से चूज करना है, जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं आपके मेंटर्स के द्वारा, जो किताबें बताई जा रही है उसको फॉलो करना है, जो असाइनमेंट्स दी जा रही है, डीपीपीज दी जा रही है, मॉक टेस्ट लगाने को बोले जा रहा है, तो उसको फॉलो करना ही करना है। अब सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारे बच्चे हो जो क्लूलेस होते हैं कि सर ये सीडीएस एग्जामिनेशन होता क्या है। तो सीडीएस एग्जामिनेशन जिसको हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज कहते हैं, ये 2 कैटेगरी के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आईएमए, एक होता है ओटीए। सो अगर हम आईएमए की बात करें तो इसके अंदर आपका मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस जीके, ये 3 पेपर होते हैं इसके, मैथ्स का, इंग्लिश का एंड जीके। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर इसीलिए फेल होते हैं बिकॉज उनका मैथ्स बहुत कमजोर होता है। तो यहां पर एक प्लस पॉइंट है उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स वीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो आईएमए नहीं करना चाहते, मतलब मैथ्स को नहीं करना चाहते, तो यहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं ओटीए के लिए। सो ओटीए के अंदर क्या होता है, आपके 2 पेपर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंग्लिश एंड जीके। यहां पर आईएमए के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो होती है, इसके अंदर अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो मैथ्स देना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स नहीं देना चाहते तो आप ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है जिन बच्चों का मैथ्स वीक है। सीडीएस आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि यहां पर आप जो दोनों एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं, आईएमए एंड ओटीए। अगर आप नहीं देना चाहते मैथ्स का एग्जाम तो आप ओटीए के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, और मैथ्स भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर आईएमए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आईएमए ओटीए दोनों ही मिल सकता है आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज जो आपने देखनी है यहाँ पर कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए यहाँ पर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सीडीएस 12024 एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। देखो, एग्जाम के बारे में पढ़ने से पहले एग्जाम के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस पैटर्न देखो यार, कि यूपीएससी आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, कौन से सेक्शन से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे पॉलिटी पूछे हम, एनडीए के अंदर पॉलिटी सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आती है, बट सीडीएस के अंदर 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब जीएस की वेटेज यहाँ बहुत स्ट्रांग है। एनडीए के अंदर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट पूछाता है, बट यहाँ पर जीएस बहुत मुश्किल पूछी जाती है। बट आप उसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे, सही तरीके से फॉलो करेंगे टीचर्स को, मेंटर्स को और बुक्स को, तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। कोई हुआ नहीं है, बट आपको सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। यहां पर दैट इज सेकंड पॉइंट हमारा जो है, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। मतलब आपने एकदम से नहीं सोचना ना कि आज मैं 1 महीने के अंदर सारा सीडीएस का सिलेबस में खत्म कर दूंगा। भाई ये टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग पेपर है ये। आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, कि कौन कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है। मतलब अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड, आपकी अगर साइंस स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपको पता होनी चाहिए, पहले आइडेंटिफाई करो इसको कि भाई आपके स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। थर्ड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। देखो, कोई भी एग्जामिनेशन टाइम मैनेजमेंट के बगैर नहीं निकला। आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने टास्क को कि किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। आपने इस टाइम पे स्नूकर खेलने जाना है, बिलियर्ड्स खेलने जाना है, दोस्तों के साथ टफरियाँ मारनी है, गेड़ियाँ मारनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। आपके लिए कोई और काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको प्रायोरिटाइज करना है इस चीज़ को। इतने बड़े आप हो चुके हो इस टाइम पे कि आपको एक मैच्योर डिसीजन लेना है कि क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना। फोर्थ पॉइंट इज राइट मेंटर्स एंड राइट स्टडी मटेरियल। देखो क्या है ना, अर्जुन को भी द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ी थी,
ठीक है जी, अर्जुन को भी द्रोणाचार्य जी की जरूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर अगर आप अर्जुन हो और आपको सटीक निशाना लगाना है तो आपको द्रोणाचार्य अपना ढूंढना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड हम कोशिश यही कर रहे हैं, जैसा कि हमने एनडीए के अंदर रिजल्ट्स दिए हैं, जबरदस्त मोर देन 2500 रिजल्ट्स डिलीवर करें हैं। इस बार का एनडीए का आपको पता है रिजल्ट आउट हो चुका है, उसके अंदर 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे जो है रिटन एग्जामिनेशन निकाला है। सो वही सेम चीज़ हम कोशिश करने वाले हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर, एंड बहुत जल्दी आपके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करेंगे सीडीएस के लिए। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन बच्चा है जो एक्साइटेड है और सीडीएस की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहता है। ठीक है जी, इसके अलावा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये जो रामबाण है भाई, इसके बिना तो पेपर करना इज लाइक वेस्ट ओनली। आपको पता कैसे चलेगा, आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एक्चुअली आपको कौन बताते हैं, मॉक टेस्ट बताते हैं आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं कि आप तैयारी जो है वो राइट डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं कि नहीं। गाड़ी चलानी तो सीख ली बट सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं, वो कौन बताएगा। वो बताने के लिए बेसिकली है ये मॉक टेस्ट आपके लिए हाजिर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पता चल जाएगा कि आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करें, बिकॉज इंग्लिश बहुत अच्छी वेटेज रखती है। और इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, किताबें पढ़िए। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इंप्रूव होगा इससे, एंड आपको जो है इंग्लिश भी बहुत इंप्रूव होगी। आप एक कैमरा लिए अपना, व्लॉगिंग आपने देखे होगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे जो व्लॉग करते हैं, उनको क्या करना है, उन्हीं को ही कॉपी करना है। मतलब आपने प्रोफेशनली नहीं करना बट अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करने के लिए करना है। कैमरा लो, कैमरा का फ्रंट कैमरा खोलो एंड अपने बारे में सिर्फ 10 लाइनें बोलो, स्टार्ट करो। 1 मिनट बोल के देखो, अपने बारे में बोलो कि आप कौन हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपने स्टडी कहाँ से करी है, आप कहाँ से आते हो, आपके इंटरेस्ट क्या है। ये सब बातें आपने सिर्फ 1 मिनट कैमरा के अंदर बोलने देखनी। अगर आप 1 मिनट बोल पाए और अंग्रेजी में बिना रुके तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। नहीं बोल पा रहे हो, अटक रहे हो या फिर भूल रहे हो, तो ऐसे ऐसे अपने रोज़ एक वीडियो बनाओ और अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा आपको जो है हेल्प मिलने वाली। इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पर इंग्लिश इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। पहले ना स्कूल टाइम पे लेटर्स लिखवाते थे, लव लेटर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। ये इंग्लिश के अंदर लेटर्स होती थी, लीव एप्लीकेशन लिखती है, छुट्टी मारी होगी कभी स्कूल के अंदर तो लीव एप्लीकेशन लिखी थी ना। तो वैसे क्या है, आजकल बच्चे टेक्स्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया बट लेटर्स लिखना भूल गए। तो जितनी आप अंग्रेजी के अंदर लेटर्स लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी आपकी इंग्लिश की। नेक्स्ट इज इंग्लिश पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का आजकल ज़माना आ चुका है। लोग क्या इंट्रैक्शन करते हैं, लोग अपने बहुत सारे फालतू के पॉडकास्ट सुनते रहते हैं, बट अंग्रेजी पॉडकास्ट जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हो वो सुनिए, जो आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करे एज एन इंडिविजुअल, जिससे आपकी ग्रोथ हो रही हो, वो पॉडकास्ट सुनिए, जिससे आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें सुनने को भी मिलेंगी एंड सीखने को भी मिलेगी। और इससे अच्छा क्या है, आपको बहुत सारी टर्म्स इंग्लिश की वो आप नई नई सीखोगे। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आए पॉडकास्ट के अंदर, अंग्रेजी पॉडकास्ट के अंदर कोई टर्म, तो उसको लिख लो और हाईलाइट कर लो, फिर डिक्शनरी में सर्च करो। इससे क्या है, आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी इंग्लिश की एंड नए नए टर्म्स आप सीखोगे। जब आप किसी से इंट्रैक्शन करोगे, इन टर्म्स का इस्तेमाल करोगे ना, तो बहुत इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है बच्चे, सो ये टिप्स फॉलो करो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन बच्चा जो है पहली बार जो है सीडीएस के लिए अप्लाई करने वाला है, एंड जो पहले भी दे चुके हैं वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से फेल हुए हैं। ठीक है बच्चे, सो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।